बाहर में किसी कोई मार सकता है। और उनके बाद इनको कहते हैं कि ना धरती में ना आसमान में कहीं पर इनको मारा ना जा सकता है, ना मनुष्य द्वारा बनाया हुआ वेपन या अस्त्र से, ना इंसान से द्वारा बनाए गए वस्त्र से। इस तरह अमर पाने का चक्कर में इन्होंने सारे वरदान प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार का सारे वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप अपने आप में घमंड कर लेता है और इतना क्रूरता से अपना देशवासियों को शासन करने लगता है और खुद को कहता है कि मैं ही भगवान हूँ और मुझसे अलावा कोई किसी को पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। और इसी दौरान जब उनका घर में ही एक बेटा जन्म होता है जिसका नाम प्रहलाद कहा जाता है, लेकिन ये प्रहलाद ही अपने घर में एक सबसे बेस्ट भक्त, विष्णु का भक्त निकलता है, जो कि अपने पिता को परवाह ना करते हुए हमेशा विष्णु को पूजा और उसी शासन के दौरान पर सबको डरा कर खुद को पूजा करने के लिए बाध्य करता था। लेकिन अपने ही घर में प्रहलाद एक बच्चे जो कि विष्णु का सबसे बड़ा भक्त निकला, लेकिन इनको जितना भी मनाया जाए लेकिन ये रुक नहीं रहा था। इसी वजह से अपने ही बेटा को मारने के लिए हिरण्यकश्यप बहुत कोशिश किया। सबसे पहले तो उन्होंने सांप का ढेरा पर डाल देता है, लेकिन फिर भी वो नाकामी होता है। उसके बाद इनको पहाड़ से ऊपर से गिराया जाता है, फिर भी नहीं मरता है। कुएं पर फेंका जाता है, फिर भी नहीं। नदियों में भी बहाया जाता है, फिर भी नहीं मार पाता है। हाथी का बीच में भी डाल देता है ताकि किसी तरह इसको मार दे हाथी सब, लेकिन फिर भी इनको मार नहीं पाते क्योंकि वो सच में अच्छा भक्त हुआ करता था। इसी वजह से जब नाकामी होता है तो फिर उन्होंने अपना बहन का सहारा लेकर मारने के लिए प्रयास करता है, जिसका बहन का नाम था होलिका। होलिका के पास एक खास वरदान था। उनके पास एक चादर था जिसके चादर के ताकत से वो आंख से भी जला नहीं जा सकता था। इसी वजह से उसी वरदान के द्वारा प्रहलाद को मारने के लिए उन्होंने होलिका से मदद लिया। जब होलिका प्रहलाद को पकड़कर चादर उड़कर उस वेदी में बैठ जाता है और बैठने के बाद ट्विस्ट हो जाता है कि ये चादर ग्रेजुअली उड़कर प्रहलाद का ऊपर में आ जाती है और इसी दौरान ये होलिका उस आग में दहन हो जाती है और जल जाती है। इसीलिए हम लोग पहला दिन को होलिका दहन बनाते हैं और बुराई को जलाया जाता है और सच्चाई विजय प्राप्त होता है।